एक बड़ी सी चेयर घूमी और उसमें बैठा था एक पतला सा आदमी। क्या तुम्हें लगता है सारे माफिया बॉस लंबे, मोटे, गंजे और हाथ में अंगूठियां पहनने वाले होते हैं? सॉरी मेरे हुलिया ने तुम्हें निराश किया, पर भरोसा करो मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ। उसकी आंखों में कुछ तो ऐसा था जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने उसका यकीन किया। उसका नाम था पियर सूफले। पक्का झूठा नाम था। वो चाहता था कि हम म्यूजियम से कीमती पेंटिंग चुराएं और उसकी जगह वहाँ पर एक नकली पेंटिंग रख दें। ये पेंटिंग है, ये तो बड़ी छोटी है। छोटी चीजों और लोगों से तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये देखने में काफी स्टूपिड भी है क्या ये? एक रैकून चीज बर्गर खा रहा है। ये पेंटिंग $10 मिलियन की है। तो बेवकूफ कौन हुई यहाँ, गधी? अब इस पेंटिंग के ओनर ने म्यूजियम को इसे उधार दिया है 3 दिन के लिए, तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ज्यादा आसान नहीं होगा इसे इसके मालिक के घर से चुराना। अरे सब लोग देखो जरा, लेडी आइंस्टाइन आई है इतना जबरदस्त आइडिया लेकर। हमने पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? तो आप सोच लो ना। ऑफ कोर्स हमने इसके बारे में सोचा था। विश्वास करो म्यूजियम से चुराना आसान है। हमसे क्यों करा रहे हो? ये एक बहुत ही बेवकूफाना सिक्योरिटी मेजर है। रात को म्यूजियम की जमीन पर लगे प्रेशर सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर उन पर 55 किलो से ज्यादा का भार पड़ता है तो वो बजने लगते हैं। मुझे कोई लड़का मिल नहीं रहा है जिसका वजन उससे कम हो। हैरी, वजन कांटा ले आओ। मेरेडिथ का वजन था 52 kg और मेरा निकला 55.1। ये कैसे मुमकिन है? तुम मुझसे कहीं ज्यादा खाती हो। मैं अभी क्या कहूँ, मेरे पास सारे अच्छे जीन्स हैं। ओके, हट जाओ मोटी। मेरेडिथ, तुम हो मेरी लीडिंग लेडी। प्लान था म्यूजियम के अंदर घुसना उसके बड़े एयर डक्ट से अपने साथ नकली पेंटिंग को लेकर। पहले हमें जाना था सिक्योरिटी रूम में जहाँ पे कैमरा और अलार्म बंद कर सकें। फिर वापस एयर डक्ट्स में घुसकर हमें निकलना था एग्जिबिट एरिया में। मैंने रस्सी से मेरेडिथ को नीचे किया ताकि वो पेंटिंग बदल पाए। जब मेरेडिथ नीचे पहुँच गयी तो मैंने उसकी तरफ पेंटिंग फेंकी और उसने मिस कर दिया और हमें कड़क से आवाज आई। ओह माय गॉड, तुमने फ्रेम तोड़ दिया क्या? मैंने तोड़ा, तुमने है। किसने कहा था तुम्हें ऐसे फेंकने के लिए? मुझे लगा तुम पकड़ लोगी, पर मैं अभी क्या सोच रही थी, 8th क्लास में तुमने फ्रिस्बी टूर्नामेंट हरा दिया था क्योंकि चीजें पकड़ने में बड़ी बेकार हो तुम, अनलेस वो किसी का बॉयफ्रेंड हो। सीरियसली, बेंच पर बैठे उस लड़के को देखकर तुम इतनी डिस्ट्रैक्टेड थी कि तुमने ढंग से मुझे वो फेंका ही नहीं था। और बता दूं, वो लड़का मुझे देख रहा था। अभी हम फ्रिस्बीज और लड़कों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तुमने शुरू किया था। मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा चुप रहो, इसको ठीक करना होगा। तुम इसे अपने थूक से चिपकाने की कोशिश कर रही हो क्या? तुम्हारे पास बेटर आइडिया है? अरे कोई भी आइडिया इससे ज्यादा अच्छा होगा। देखो, ये एक म्यूजियम है, यहाँ पर पुरानी टूटी फूटी चीजें ये ठीक करते ही होंगे। मैं फ्लोर मैप देख रही हूँ। लेफ्ट विंग में यहाँ पर एक ऑफिस है। मैं गोंद लेकर आती हूँ। 1 घंटा लग गया मुझे गोंद को ढूंढकर वापस आने में, और मैंने देखा मेरेडिथ वहाँ पर बैठ के मैगी खा रही थी। अपने साथ मैगी का एक पैकेट लेके आई थी। तुम्हें आने में इतना टाइम लग रहा था कि मैंने स्टाफ किचन में जाके इसे बना लिया। फ्रिज में चिकन सैंडविच भी रखी थी तो मैंने उसमें से चिकन ले लिया और थोड़ा टोफू दिखा तो वो भी डाल दिया और साथ ही थोड़ी ऑयस्टर सॉस भी। बड़ी खुशी हुई जानकर कि इस पल तुमने एक गोरमेट शेफ बनने का सोचा। पेंटिंग वापस भेजो ताकि उसे ठीक कर सकूं। मैंने पूरी कोशिश करी फ्रेम को जोड़ने की, उसे वापस नीचे भेजा और मेरेडिथ ने असली पेंटिंग निकालकर नकली वहां लगा दी। वो वापस आ ही रही थी कि अचानक पूरी फ्लोर पर रोशनी हो गई और जोर जोर से अलार्म बजने लगे। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? पता नहीं, नकली पेंटिंग असली वाली से ज्यादा भारी है। जल्दी करो, हमें निकलना होगा अभी। मैंने मेरेडिथ और पेंटिंग को ऊपर खींचा, सीलिंग को बंद किया और कुछ ही सेकंड में सिक्योरिटी अंदर आ गई। हम वापस डक्ट्स में घुसकर बिल्डिंग से जल्द बाहर आ गए। कुछ ही दूर पर पियर की वैन हमारा इंतजार कर रही थी और हम निकल पड़े। बेहतर होता अगर तुमने चोरी करते वक्त अलार्म बजाकर पूरे शहर को जगा ना दिया होता। अब मुझे इस पेंटिंग को चुपचाप बेचना पड़ेगा, पुलिस वालों की नजर से बच के। जाने दो, ये रहा तुम्हारा पैसा। और क्लेयर, थोड़ा वजन कम कर लो। बाय बाय। और बिना किसी वार्निंग के हमें रास्ते में छोड़ दिया गया। किसी तरह चलते चलते हम ट्रेन स्टेशन गए और घर पहुँचे। अगली सुबह हर जगह खबर फैल गई कि किसी ने म्यूजियम में घुसकर सारे के सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स बंद कर दिए थे, पर कुछ भी चोरी नहीं हुआ था सिवाय एक चिकन सैंडविच और एक बड़ा सा ब्लॉक टोफू का किचन से। तुमने पूरा टोफू खा लिया? हे, मैं नहीं हूँ जिसे पतला होने की जरूरत है। मुझे कोई जरूरत नहीं। जाने दो। सुनो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बाद में कर सकते हैं, मुझे हेयर अपॉइंटमेंट पे जाना है। डिनर पे मिलते हैं। हाँ श्योर। मैं मेरेडिथ को बताने वाली थी कि मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, पर पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करती। तो बाद में मैं एक कैफे पे बैठी तो अचानक एक प्यारा सा लड़का मेरे पास आया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? और कोई सीट खाली नहीं है। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा।
आई प्रॉमिस। हमें बात करते करते लगभग 1 घंटा हो गया और मुझे वो काफी चार्मिंग लगा। अगर फ्री हो तो तुमसे दोबारा मिलना चाहूंगा। मैं न्यूयॉर्क में रहता नहीं हूँ, पर हर वीकेंड यहाँ आता हूँ। काम के लिए आते हो यहाँ? नहीं, दरअसल मैं यहाँ अपनी माँ से मिलने आता हूँ, जो किसी मेडिकल ट्रायल के लिए यहाँ के किसी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनके ब्रेन में कुछ इशू है, जिसकी वजह से वो कोमा में चली गईं। ओह, सुन के दुख हुआ। कितने समय से कोमा में है वो? 6 साल हो गए हैं। मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल चीज रही है ये। दरअसल वो पहले भी एक काफी प्रॉमिसिंग क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा रही थी, पर उससे कुछ हुआ नहीं। वो ट्रायल कनेटिकट के हॉस्पिटल में था। वो बात करता रहा तो मेरा सर बहुत जोर जोर से घूमने लग गया। मुझे अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगी थी। सीना भारी होने लगा, सांस लेना मुश्किल हो गया। पता नहीं मैंने उस लड़के से क्या कहा, पर मैं वहाँ से भागी और सीधा पहुँची अपने होटल के कमरे में। हे, मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी। क्या हुआ क्लेयर, कुछ प्रॉब्लम है? मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। हे, तुम इतनी बुरी नहीं हो, बस थोड़ी सी बदसूरत हो। तुम्हारे पीछे पुलिस तो नहीं पड़ी है ना? मेरेडिथ, मैं किसी से मिली? पुलिस वाला तो नहीं था ना? नहीं, मैं कैफे में एक लड़के से मिली और उसकी मॉम भी एक क्लिनिकल ट्रायल में थी। उम्मीद है ये कहानी इंटरेस्टिंग हो। कनेटिकट के एक अस्पताल में। ओह माय गॉड, मॉम वाले हॉस्पिटल में और उसी क्लिनिकल ट्रायल में? छोटी तो नहीं है बहुत? नहीं, वो वाला ट्रायल नहीं है, अस्पताल भी उसका अलग है। ओके, मैं फिर से बोर होने लगी। कोइंसिडेंस सुन के थोड़ा इंटरेस्ट आया था। मेरेडिथ, उसकी मॉम पिछले 6 साल से कोमा में है। हमने ऐसा किसी के साथ किया? तुमने अभी तो कहा ना वो सेम ट्रायल नहीं था। हाँ, पर कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा कि ये वही ट्रायल है, और इतने सालों में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हमने किसी के साथ बहुत बुरा किया है। जब हमने पेशेंट फाइल्स को बदला तो हमने किसी के ठीक होने का मौका उससे छीन लिया। इसका एहसास तुम्हें अभी हुआ है? बेवकूफ हो क्या तुम थोड़ी? ऑफ कोर्स यही किया था हमने। मतलब मैंने कभी इसके बारे में ऐसे सोचा नहीं था। वो तो फाइल पर बस एक नाम था, पर किसी ऐसे से मिलना जिसकी मॉम भी इस बीमारी से जूझ रही है। अचानक सब कुछ साफ हो गया। हम बहुत बुरे लोग हैं मेरेडिथ। इतनी बुरी नहीं है हम, दुनिया में हमसे भी ज्यादा बुरे लोग हैं। देखो, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। अगर मुझे मॉम को बचाने के लिए दोबारा करना पड़ा तो मैं जरूर करूँगी। ठीक है, हमने मॉम को बचाने के लिए वो किया, लेकिन बाकी चीजों का क्या? हम चाहते तो ये जिंदगी बहुत पहले छोड़ सकते थे, लेकिन हम रुके नहीं। मैं रुकना चाहती हूँ। तो क्या हो गया यार? हम किसी गरीब आदमी से थोड़ी ना कुछ चुरा रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है हम किससे चुरा रहे हैं? ये उनके बारे में नहीं, हमारे बारे में है। किस तरह के लोग बन गए हैं हम। अब मैं वो इंसान बने रहना नहीं चाहती। देखो, थोड़ा शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए पीनिया कोलाडा लाती हूँ और फिर सब सही लगेगा। लेकिन गुस्से में मैंने उसे धक्का दिया और वो जमीन पे गिर गई। मुझे उसने देखा हैरानी से। नहीं, मैं इसे छोड़ रही हूँ। अगले कुछ दिन मेरेडिथ और मैंने बात ही नहीं करी। मुझे नहीं पता था कि वो क्या सोच रही है, लेकिन मैं फैसला कर चुकी थी। मैं घर वापस जाऊंगी। मैंने फ्रेडी को मैसेज करके कहा मैं अगले हफ्ते आऊंगी, और उसका मुझे कॉल आ गया। हे, मैं न्यूयॉर्क में हूँ अपने पेरेंट्स के साथ इस वीकेंड। मिलना चाहोगी? जैसे ही मैंने फ्रेडी को देखा मैं रोने लग गई और उसने मुझे गले से लगाया। हमने डिनर पर बात करी तो उसने कहा वो मेरेडिथ से बात करके उसे भी घर लाने की कोशिश करेगा। हम रेस्टोरेंट से निकलकर थोड़ी दूर गए ही थे कि अचानक एक काली वैन हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ लोगों ने हमें अंदर खींचा, आंखों पे पट्टी और हाथ में हथकड़ी डाल दी। जब आंखों से पट्टी हटी तो मैंने देखा कि हम लोग थे पियर के घर पे और वहाँ मेरेडिथ भी थी। क्या चल रहा है यहाँ पर? वेलकम वेलकम। तुम लोगों को यहाँ लेकर आया हूँ एक छोटी मोटी चिन्नी सी बात करने के लिए। अब मेरेडिथ, चलो बताओ सबको अपनी पहाड़ के जितनी बड़ी बेवकूफाना हरकत के बारे में। पता चला मेरेडिथ पहुंच गई थी पियर के घर पे और उसने असली पेंटिंग को उसी से चुरा लिया। वो पेंटिंग खुद किसी और को बेचने वाली थी। एक्सचेंज होने ही वाला था कि अचानक वहाँ पर पुलिस आ गई। मेरेडिथ तो बचकर भाग गई, लेकिन पेंटिंग खरीदने वाला और पेंटिंग दोनों पुलिस की कस्टडी में गए। पुलिस ने इस खबर को फैलने से तो रोक दिया, लेकिन वो जानते थे कि असली पेंटिंग की जगह नकली पेंटिंग रख दी गई है वहाँ पर। नजर लगाकर बैठे थे वो हर एक डॉक, एयरपोर्ट और ट्रेन स्टेशन पर कि कभी तो कोई उसे ले जाने की कोशिश करेगा, और तुम्हारी बहन ने तो खुद ले जाकर उनके हाथों में दे दिए। तुम सोच क्या रही थी? ये सोच रही थी कि अगर हमें ये जिंदगी छोड़नी है तो थोड़े पैसे चाहिए होंगे ना। पेंटिंग बेच के जो पैसे मिलते उससे हम दोनों बुरा बुरा जाते। और फ्रेडी यहाँ पर क्या कर रहा है? हाय गाइस, मैं हूँ फ्रेडी, पुराना दोस्त। मिलकर अच्छा लगा। मुझे डर जरा भी नहीं लग रहा है। तुम्हारी वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ और तुमने मुझे धोखा भी दिया, और पियर धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं करता है।
हैरी, सैम, यस सर। तुम जानते हो क्या करना है। बॉस, मुझे लड़की को मुक्का मारना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। हाँ बॉस, मैं भी ये नहीं करना चाहता। क्यों ना उसकी जगह इस लड़के को मुक्का मार दें। मैं सच का लड़का नहीं हूँ, मैं पहले लड़की हुआ करता था। मेरेडिथ और क्लेयर को पूछो, हम तो बहनों की तरह बड़े हुए हैं। उसे चोट मत पहुंचाओ, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं। खामोश, गधे के बच्चों, किसी को मारने के लिए कहाँ बोला मैंने। मैं चाहता था तुम उनको डराओ, लेकिन ऑफ कोर्स यूजलेस हो तुम लोग। खुद को याद दिलाना, इस मीटिंग के बाद हैरी और सैम को टॉर्चर करना है। अब निकलो यहाँ से। फिर पियर ने अपनी नजर मेरी तरफ बढ़ाई। वो पेंटिंग मेरे लिए सब कुछ है और मुझे वो वापस चाहिए, और अब उसको चुराना पड़ेगा सीधा उसके मालिक से। तुम क्लेयर, अब ये काम तुम करोगी। उस पेंटिंग का वारिस एक जवान चार्मिंग मिलियनेयर है। जाकर उससे दोस्ती बनाओ, उसकी गर्लफ्रेंड बनो, उसे किस करो, चिपको, वगैरह वगैरह। उसका भरोसा जीतो पूरी तरह से, ताकि वो तुम्हें अपनी जिंदगी और अपने घर में जगह दे। और फिर जब समय सही होगा तब तुम वो पेंटिंग चुराओगे उसके हाई सिक्योरिटी वॉल्ट से और मेरे पास लेकर आओगी। तुम ये करोगी अगर तुम्हें परवाह है अपनी बहन की, इस लड़की नुमा लड़के की, उसकी फैमिली की, अपनी माँ की, उसके स्टूपिड पति की और अपने पूरे शहर की। अगर मैं नाकामयाब रही तो? उसका जवाब तुम जानना नहीं चाहोगी, पर अगर तुम कामयाब हो गई तो मैं तुम दोनों को इतना पैसा दूंगा कि जाके बोरा बोरा में रहो और वापस मत आओ। मुझे बेइंतहा खुशी होगी अगर तुम दोनों लड़कियों का चेहरा मुझे दोबारा ना देखना पड़ा तो। सड़क की दूसरी तरफ से मेरी टारगेट पे नजर थी। जैसे ही मैंने उसे कैफे की तरफ आते देखा, मैं उसकी तरफ बढ़ी। उसने दरवाजा खोला ही था कि मैं जाकर उससे टकरा गई और उसकी शर्ट पर कॉफी गिरा दी। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी, देख कर नहीं चल रही थी, ड्राई क्लीन करवा दूंगी। उसने प्यार से मेरे कंधे पे हाथ रखा। हे, कोई बात नहीं, एक्सीडेंट था ये। मैंने देखा उसकी चमकती हरी आँखों में। बल्कि अब कॉफी के बिना तो तुम खड़ी हो, मैं कॉफी पिला दूं? क्यों नहीं, अच्छा रहेगा। हम फिर से शुरू करें। हाय, मैं हूँ क्रिस्टीना। हेलो, मैं एरिक हूँ।